चैनलों को हटाना शुरू कर दीजिए और अपने घर के बेटे बेटियों के चरित्र को, उनके संकल्प को, उनकी नैतिकता को, उनकी ऊंचाई को बचाकर समाज के एक अच्छे व्यक्ति को निर्माण करके समाज को देने की प्रवृत्ति बनाना शुरू कर दीजिए। तो अंग्रेजों ने जो हमारे देश में साजिश की, हमारे चरित्र का पतन करके, हमारी नैतिकता का पतन करके, हमारी ऊंचाइयों को नीचाइयों में बदलकर, हमें ऊंचे से नीचा बनाकर, इस अंग्रेजों की हुई साजिश को पूरा खत्म करने के लिए हम सबको कमर कस के अभियान चलाना है। भारत स्वाभिमान इसी उद्देश्य के लिए बना है। जो कुछ अंग्रेजों ने नीतियों के रूप में चलाया, जो कुछ अंग्रेजों ने इस देश में अपने स्वार्थ के लिए बनाया, जो कुछ अंग्रेजों ने इस देश में अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित कराया, वो सब हमें हटाना है, बदलना है, और तभी हम मानेंगे कि भारत की सच्ची आजादी और भारत में सच्चा स्वराज्य आएगा। भारत में सच्ची स्वतंत्रता भी तभी आएगी जब अंग्रेजों की बनाई गई इन नीतियों का हम पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे और हमारे देश में अपनी बनाई हुई नीतियां और तंत्र को अपने देश में अपनी ताकत से लागू करेंगे। मैं एक आखिरी दस्तावेज पढ़कर इस व्याख्यान को खत्म करना चाहता हूं और ये आपके लिए एक चुनौती है, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। मैकॉले ने सन 1836 में अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में मैकॉले ने जो लिखा था उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे कई बार लगता है कि मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसकी नीतियां जिंदा है। मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसका तंत्र जिंदा है। मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसकी बनाई गई व्यवस्था जिंदा है। मैकॉले एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक व्यवस्था का नाम है। मैकॉले एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो कुछ बनाई गई नीतियों का नाम है। मैकॉले एक व्यक्ति नहीं है, वो अंग्रेजों का पूरा तंत्र है जिसको छोड़कर यहां गया। मैकॉले ने सन 1836 में अपने पिताजी को एक पत्र लिखा और उसमें वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारी अंग्रेजी नीतियों के अनुसार भारत में काम होता रहा तो आज से कुछ साल के बाद भारत के लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा जो सच्चा भारतीय हो। इसको मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मैकॉले अपने पिता को लिख रहा है सन 1836 में, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारी अंग्रेजी नीतियों के अनुसार भारत में काम होता रहा तो आज से कुछ साल के बाद भारत के लोगों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जो सच्चा भारतीय हो। और सच्चे भारतीय की उसकी परिभाषा क्या है? चरित्र में ऊंचा, नैतिकता में ऊंचा, आध्यात्म में ऊंचा, धार्मिक रूप से ऊंचा, झूठ नहीं बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाला। ये सब सद्गुण उस जमाने में भारतीयों में हुआ करते थे और इसके विपरीत सारे गुण अंग्रेजों में हुआ करते थे। सवेरे एक बात बोलकर शाम को दूसरी बात बोलना, बार बार झूठ बोलना, एक सौदा करना उसको पलट देना, चरित्र में नीचे से नीचे गिरते चले जाना, नैतिकता में नीचे से नीचे गिरते चले जाना, ये अंग्रेजियत की निशानी उस जमाने में मानी जाती थी। तो मैकॉले कहता है कि हम जो नीतियां चला रहे हैं, इन नीतियों में थोड़े दिन के बाद भारतवासी दीक्षित हो जाएंगे तो वो भी चरित्र में गिर जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे, नैतिकता में गिर जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे। और इन भारतवासियों का जब पतन हो जाएगा तो इनको गुलाम बनाना पूरी ताकत से हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम या तो इस चुनौती को स्वीकार करें जो मैकॉले ने हमको दी है, और या इस चुनौती को हम अस्वीकार करें जो मैकॉले ने हमको दी है। अगर इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं तो हम दूसरा संकल्प करें कि हम भारतवासियों को मैकॉले की षड्यंत्रकारी नीतियों से बाहर निकालेंगे और ऊंचे चरित्र की तरफ, ऊंची नैतिकता की तरफ लेके जाएंगे जिसके खिलाफ मैकॉले ने काम किया था। और हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक विराम नहीं लेंगे, विश्राम नहीं लेंगे। अगर ऐसा हम संकल्प करते हैं तो मैकॉले की इन नीतियों को पूरी तरह से हम खत्म कर पाएंगे। मैकॉले की जीत वास्तव में भारतवासियों के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन के नाश करने के खुले संकल्प की जीत होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैकॉले जीतेगा तो ये जीत मैकॉले के खुले संकल्प की होगी जिसने नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक रूप से भारतवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा था। और अगर हम जीतेंगे तो भारतवासियों को नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक रूप से इतना ऊंचा ले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेंगी
कि ऐसे भारतवासी पुरखे हमारे देश में थे जिनकी इतनी ऊंची नैतिकता थी, जिनका इतना ऊंचा चरित्र था, जिनकी इतनी ऊंची मान्यता थी। तो संघर्ष हमारे सामने स्पष्ट है, लड़ाई हमारे सामने स्पष्ट है, रास्ता भी हमारे सामने स्पष्ट है। एक तरफ मैकॉले की षड्यंत्रकारी नीतियों का काम इस देश में चल रहा है आजादी के 62 साल के बाद भी, और दूसरी तरफ हम भारत स्वाभिमान के लोग तैयार हो रहे हैं मैकॉले के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, जड़मूल से समाप्त करने के लिए। अब देखना इसमें है कि विजय हमारी होगी। क्यों? क्योंकि हम संकल्पवान हैं, हम चरित्रवान हैं, हमारी नैतिकता बहुत ऊंची है, हमारी आध्यात्मिकता बहुत ऊंची है। हमारे जो सेनापति हैं उनकी नैतिकता हमसे भी ऊंची है, उनकी आध्यात्मिकता हमसे भी ऊंची है। हमारे जो नेता हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उनकी नैतिकता, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी चारित्रिकता, उनके सारी ऊंचाइयां तो इस हिंदुस्तान में वर्तमान में काफी है। तो जब हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे सेनापति ऐसे हैं, तो हम में भी वैसे ही संस्कार आने वाले हैं। तो अपने गुरु और अपने सेनापति के सानिध्य में रहकर, उनकी नैतिकता और उनके चरित्र की ऊंचाइयों को छूकर हम भी कुछ प्राणवान हो जाएं, संकल्पवान हो जाएं, और इस लड़ाई को, जो सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक लड़ाई है, ये सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में हम विजय पाएं और अपनी विजय पताका सारी दुनिया में फहराएं। ऐसा बोलकर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आपका बहुत आभारी रहूंगा कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इनको आप हमेशा हृदयंगम करके रखेंगे, इनको अपनी समझ में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, और अपने जीवन के कदम कदम पर इस प्रयास को करते रहेंगे कि हमें चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा होते जाना है, और दूसरे अपने सहयोगी भाइयों को चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते जाना है। उनकी व्यसन मुक्ति करानी है, शराब मुक्त करना है, व्यसन मुक्त करना है, वासना मुक्त करना है, उनको सभी बुराइयों से, सभी दुर्गुणों से बाहर निकालकर इस आध्यात्मिकता और सामाजिकता के उच्च पथ पर ले जाना है। भगवान हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ईश्वर हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनसे मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब में संकल्प भरे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और हम सब ईश्वर पुत्र अपने सदगुरु के साथ मिलकर इस अभियान में कामयाब हों, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं।